नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑफ वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन ने बेस्ड ऑन साइंटिफिक एविडेंस जैसे जैसे इवॉल्व हो रही है कुछ नई गाइडलाइंस कि अगर किस किस प्रांतों में किस किस समय पे हमें वैक्सीनेशन नहीं लेनी चाहिए। यह विषय इसलिए बताना जरूरी है कि कई बार कुछ लोग हमारे से ही डायरेक्टली अप्रोच करते हैं कि मैं पॉजिटिव हो गया, मुझे कब वैक्सीन लेनी है। तो इसको साइंटिफिक दृष्टि से बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग एविडेंस इसको एनालाइज किया गया, तो जिसमें कुछ मुख्य विषय हम आपके द्वारा सबको बताना चाहेंगे। मुख्यतः जिसमें यह है कि अगर आप कोविड पॉजिटिव से इलनेस आपकी हुई और आप रिकवर हो गए तो आपको 3 महीने तक रिकवरी के बाद वैक्सीन आप डेफर कर सकते हैं। इसी के साथ ही अगर आपको मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज या कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी के थ्रू कभी ट्रीट किया गया हो तो भी आप डेट ऑफ डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल से 3 महीने तक आप वैक्सीन लेने की जरूरत नहीं है। साथ ही अगर आपको फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीन लगी हो लेकिन उसके बाद सेकेंड डोज लगने से पहले आप इन्फेक्ट हो गए हों तो भी आप क्लिनिकल रिकवरी के 3 महीने तक आपको वैक्सीन लेने की सेकेंड डोज की जरूरत नहीं है। इसी के साथ ही अगर आप किसी भी जनरल इलनेस के कारण हॉस्पिटल में या आईसीयू में रहे हैं तो भी आप वहां से रिकवरी होने के बाद 4 से 8 हफ्ते रुक सकते हैं वैक्सीन लेने के लिए। इसी के साथ ही यह भी बताया गया है कि या तो आपने वैक्सीन ली हो या आरटीपीसीआर नेगेटिव हुए पॉजिटिव होने के बाद उसके बाद आप उसके 14 दिनों के बाद आप चाहें तो ब्लड डोनेशन कर सकते हैं। वैक्सीन जो है वह लैक्टेटिंग विमेन के लिए सेफ है। और साथ ही ये भी बताया गया है क्योंकि कई स्थाई पर हमने पाया कि लोग वैक्सीन देने से पहले रैट टेस्टिंग एक इंसिस्ट करते हैं या सोचते हैं, तो उसको भी बताया गया कि कोई रैट टेस्टिंग की जरूरत नहीं है वैक्सीनेशन लेने से पहले। वैक्सीन की एक आदमी अगर फिजिकल डिस्टेंसिंग को कोई फॉलो नहीं करता तो स्टडीज ने पाया कि 1 महीने में वह करीब 406 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। अगर वह अपना फिजिकल डिस्टेंसिंग 75% ही कम कर दे तो यह पाया गया उस स्टडी में कि 30वें दिन में वह 2.5 लोगों को ही इन्फेक्ट कर सकता है। यानी कि यहां हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि फिजिकल डिस्टेंसिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोशल वैक्सीन इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट, इन टर्म्स ऑफ क्रिटिकल इंटरवेंशन की कहां एक आदमी 2.5 लोगों की बजाय 406 लोगों को इन्फेक्ट करेगा, टू दैट एक्सटेंट इन्फेक्शन फैलेगा, केस की सीरियसनेस बढ़ती है और टू दैट एक्सटेंट हमारी केस फेटालिटी रेट भी बढ़ जाता है। इसी के साथ ही कपल्ड विद दिस एक्टिविटी इज द यूज ऑफ मास्क। जैसे कि और स्टडीज में इससे पहले पाया गया है कि अगर 6 फीट की दूरी भी रखें लेकिन इन्फेक्टेड पर्सन और नॉन इन्फेक्टेड पर्सन दोनों ही मास्क ना पहने तो 90% रिस्क है कि वह ट्रांसमिट करेगा, इन्फेक्शन फैलेगा। लेकिन अगर 6 फीट की दूरी रखते हुए 2 लोग बोथ कोविड पॉजिटिव और कोविड नेगेटिव पर्सन वह अगर मास्क पहने तो इन्फेक्शन का रिस्क नेग्लिजिबल हो जाता है। हम आपके द्वारा फिर से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, फिर से विनती करना चाहेंगे कि हमारे बहुत सारे मेजर्स में ये एक बहुत क्रिटिकल एलिमेंट है कि जिसके द्वारा हम इन्फेक्शन के स्प्रेड को रोक सकते हैं। जरूरी है कि हम मीडिया द्वारा ही, हमारे मीडिया के जो फ्रेंड्स हैं उनके द्वारा ही किसी की भी एक स्टडी को आपके सामने रखें जिसमें उन्होंने 2000 लोगों को 25 सिटीज़ में जब ऑब्जर्व किया तो उन्होंने पाया कि जब हम इन्फेक्शन प्रिवेंशन के लिए मास्क की बात भी करते हैं तो उस स्टडी में उन्होंने देख के नोट किया और हाईलाइट किया कि आज भी देश के 50% लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं। जो पहनते हैं यानी कि जो 50% लोग मास्क पहनते हैं उसमें से 64% लोग माउथ को कवर करते हैं लेकिन नोज को नहीं कवर करते। कुछ लोग उसको चिन पर लगा कर रखते हैं, कुछ लोग मास्क को गले पर लटका कर रखते हैं। केवल 14% उस 50% यानी कि करीब केवल 7% लोग ही देश में जिन्होंने प्रोसेस तो शुरू किया लेकिन वो उसको तरीके से कर रहे हैं। आज जरूरी है हम आपके द्वारा फिर से विनती करें कि जो गाइडलाइंस हमारी हैं, इससे पहले हमने कई बार कहा है इन्फेक्शियस डिजीज मैनेजमेंट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है। आप 90% एफर्ट कीजिए, आप 10% एफर्ट मत कीजिए, आपका आउटपुट 0 है। आप 99% एफर्ट कीजिए, आप एक पेशेंट को छोड़ दीजिए जो प्रिकॉशन ना ले तो वह सिंगल केस फिर से पूरे एरिया में इन्फेक्शन फैला सकता है। तो जरूरी है कि हम गाइडलाइंस को फॉलो करें। बीमारी हमें समझ में आती है, बीमारी की गाइडलाइंस हमें समझ में आती है। आज चैलेंज है कि हम बिना थके बिना हारे उस इंप्लीमेंटेशन पर अपना फोकस बनाए रखें।